हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले वोकाब एनालिसिस को कंटिन्यू रखते एंड सिनोनिम एंड एंटोनिम की काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड रहे वो हमने डिस्कस करने वाले हैं। आज 1 नवंबर 2025 की जो भी वर्ड रहे वो हमने डिस्कस करने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट करे आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके फर्स्ट वर्ड आपके सामने रहे फास्टिडियस। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, लास्ट में ओईवे से आ रहा है ना, वो एडजेक्टिव भी हो सकता है। मीनिंग क्या है, समवन और समथिंग दैट इज मेटिकुलस और डिमांडिंग। मेटिकुलस और डिमांडिंग इसे कहा जाता है फास्टिडियस। क्लियर। तो सिनोनिम क्या हो सकता है, फुजी हो सकता है ना, फुजी हो सकता है, मेटिकुलस हो सकता है। ये सारे के सारे हमने एडजेक्टिव फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। एंड परफेक्शनिस्ट हो सकता था, परफेक्शनिस्ट हो गया, फुजी तो हमने लिखी है। एंड डिमांडिंग हो सकता था, डिमांडिंग हो गया। एंड पिकी हो सकता था, पिकी हो गया। फिंकी हो गया, फिंकी। एंड स्क्रेपुलस, स्क्रेपुलस काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ध्यान में रखिएगा। स्क्रोपुलस हो गया। एंड जो कि एक्साइटिंग हो सकता था, एक्साइटिंग हो सकता था, एक्सकेटिंग, एक्सकेटिंग हो सकता था। एंड पर्टिकुलर हो सकता था, लिख देते सारे के सारे। पर्टिकुलर हो सकता था। एंड क्रिटिकल हो सकता था, क्रिटिकल हो गया। एंड डिसर्निंग, डिसर्निंग हो गया। एंड डिस्क्रिमिनेटिंग, डिस्क्रिमिनेटिंग हो गया। एंड प्रिसाइज हो सकता था, प्रिसाइज हो गया। एंड केयरफुल, क्लियर, केयरफुल हो गया। एंड थॉरो हो सकता था, थॉरो हो गया। एंड और क्या हो सकता, ROUGH हो गया। अटेंटिव हो सकता था ना, अटेंटिवनेस जो रहा है, अटेंटिवनेस तो वो नाउन फॉर्म होने वाला है। अटेंटिव हो सकता था, एडजेक्टिव फॉर्म रहे, अटेंटिव हो गया। एंड कंसेंटियस लिख देते हैं, ये स्पेलिंग भी ध्यान में रखिएगा। कंसेंटियस हो गया। एंड डेंटी हो सकता था, है ना, डेंटी हो गया। एंड मेटिकुलस हो सकता था, मेटिकुलस बताया था ना आपको, बताया था पहले ही बताया था ना। मेटिकुलस अबाउट डिटेल वो भी हो सकता था, लिख देता है। एक फेज रहे, है ना, फेज रहे। मेटिकुलस अबाउट, अबाउट डिटेल, डिटेल्स, ये भी हो सकता था। फिन से हो सकता था, ध्यान में रखिएगा। एंटोनिम क्या हो सकता था, एंटोनिम लेनियंट हो गया। एंड और क्या क्या हो सकता था, एंटोनिम लाक्स हो सकता था। जो लाक्स लुस्टर रहे ना, जो लाक्स लुस्टर, पता ही होगा आपको इसके बारे में। लाक्स लुस्टर। केयरलेस हो सकता था, जो केयरलेस है ना, केयरलेस हो गया, आसान सा तो रहे, केयरलेस। एंड लेनियंट। इनडिफरेंट हो सकता था ना, इनडिफरेंट, जो अलग से रहे, मतलब थोड़ी सी हट कर रहे बातें से, इनडिफरेंट। इनडिफरेंट हो सकता था ना, हो सकता था। कैजुअल हो सकता था ना, कैजुअल हो गया, ध्यान में रखिएगा। अनक्रिटिकल हो सकता था, अनक्रिटिकल, ध्यान में रखना सारे के सारे। नेग्लेक्टफुल हो सकता था, स्लोपी हो सकता था, काफ़ी सारे वर्ड रहे, तो ध्यान में रखना सारे के सारे वर्ड। आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है। नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है, इपिटोमी। तो इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है बताना। एंड ए परफेक्ट और टिपिकल एग्जाम्पल। ए परफेक्ट और टिपिकल एग्जाम्पल मतलब किसी के नाम रहे ना, नाम रहे मतलब ये कि नाउन है, ख़त्म, है ना। तो इसके सिनोनिम क्या होने वाला है, एम्बिडमेंट, ध्यान में रखिएगा। सिनोनिम एम्बोडीमेंट, एम्बोडीमेंट हो गया। एंड परफेक्ट जो कि पर्सोनिफिकेशन लिख देते हैं, पर्सोनिफिकेशन। एंड वारागन। देखिए और एक इंटरेस्टिंग बात रही, ये पारागन, पारागन एक चप्पल आती है ना, जानती हो ना, मतलब जो पारागन चप्पल रहे क्या है, मतलब एक
एक ब्रांड भी रहे, एक तरह की एक ब्रांड भी कह सकते हो, है ना। ये हमने सिनोनिम डिस्कस करे, एंटोनिम डिस्कस नहीं करी है। फॉर मतलब एक ब्रांड रहे ना, मतलब एक ब्रांड भी हो सकता था, ध्यान में रखना। मतलब परफेक्ट ऑर्डर, परफेक्ट यूनिट, है ना। परफेक्ट ऑर्डर रहे, मतलब प्रोटोटाइप रहे, एक टाइप की प्रोटोटाइप रहे, एसेंस भी रहे, है ना। एंड एग्जाम्पल हो सकता है, मतलब परफेक्ट एग्जाम्पल। पैरागन मतलब है परफेक्ट एग्जाम्पल, ध्यान में रखिएगा ये बातें। पैरागन हो गया, और क्या हो सकता था, मॉडल हो सकता था, जो मॉडल है ना, मॉडल हो गया। एंड आर्कीटाइप हो गया, आर्कीटाइप हो गया। और क्या हो सकता था, प्रोटोटाइप हो सकता था ना, बताया था ना आपको, प्रोटोटाइप। यस, हो सकता था ये। एसेंस भी हो सकता था, एसेंस, एसेंस हो गया, ध्यान में रखिएगा। एंड एसेंस हो गया, टाइप भी हो सकता था। और क्या हो सकता है, एग्जाम्पल हो सकता था, है ना। एग्जाम्पल भी हो सकता है, इसके सिनोनिम डिस्कस कर रहे हैं। एग्जाम्पल हो गया मतलब नियर सिनोनिम वाला, ध्यान में रखिएगा। इपिटोमी एंड एग्जाम्पलर हो सकता था, एग्जाम्पलर, एग्जाम्पलर हो गया। एंड आइडियल हो सकता था ना, आइडियल, आइडियल हो गया। एंड ध्यान में रखिएगा, रिप्रेजेंटेशन हो सकता था, रिप्रेजेंटेशन। एंड टाइप कास्ट हो सकता था, क्लियर, टाइप कास्ट हो गया। एंड पिनाकल हो सकता था, है ना, पिनाकल हो गया। और अपेक्स हो सकता था, अपेक्स मतलब जानते हो ना, अपेक्स मतलब है टॉप पोजीशन जो हो रहे हैं। अपेक्स हो गया, जेनिथ हो गया, काफ़ी सारा है। अक्केम हो सकता था, मतलब परफेक्ट एंड ऑर्डर में जो रहा है इसे कहा जाता है अपेक्स। और क्या क्या हो सकता था, लिख देते। और क्या हो सकता था, जो कि सबमिट हो सकता था ना, मतलब जो हाईएस्ट पॉइंट पर रहे, है ना। सबमिट हो गया, अपेक्स हो सकता था। एंड क्राउनिज, जो क्राउनिज एग्जाम्पल हो सकता था, लिख देते हैं। क्राउनिंग जो कि एग्जाम्पल, क्राउनिंग एग्जाम्पल हो गया। परफेक्ट हो सकता था, परफेक्ट एग्जाम्पल, परफेक्ट एग्जाम्पल। क्लियर इतनी सी बात। तो इसके एंटोनिम क्या हो सकता था, एंटोनिम जो कि कंट्रारी हो गया। एंटोनिम क्या हो सकता था, कंट्रारी हो सकता था ना, हो सकता था कंट्रारी, कंट्रारी हो गया। और क्या हो सकता था, जो कि अपोजिट हो सकता था, है ना, अपोजिट हो गया। एंड जो कि एंथेसिस हो सकता था, एंटीथेसिस, एंटीथेसिस हो गया। एंड कंट्रारी तो हमने लिखी है एंटीथेसिस। एंड रिवर्स हो सकता था, रिवर्स हो गया। एंड जो कि एनोमली हो सकता था, एनोमली हो गया। एंड एक्सेप्शन, एक्सेप्शन हो गया। एंड अवर्सन हो गया। सारे के सारे वर्ड ध्यान में रखिएगा। एंड देखते हैं आगे क्या वर्ड रहे नेक्स्ट में। नंबर 3 में क्या आ रहा है, प्रोलिफिक। तो इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, मीनिंग क्या है, डिस्क्राइब समथिंग और someone or something that produce a large amount of something, that produce a large amount of something। इससे कहा जाता है फर्टाइल, मतलब जो फर्टाइल रहे, फर्टाइल जो भूमि रहे ना, जो उपजाऊ भूमि रहे। उपजाऊ भूमि जानते हो ना, जो ज़्यादा फसल की उपजाऊ होती है ना, ये तो पता ही होगा आपको एटलीस्ट। एंड फर्टाइल हो गया। एंड इसके अपोजिट तो बैरन हो सकता है ना, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। एंड प्रोडक्टिव हो सकता था, प्रोडक्टिव हो गया। एंड फ्रूटफुल, फ्रूटफुल होने वाला है। फर्टाइल तो हमने लिखी है, अबाउंडेंट, है ना, अबाउंडेंट, प्लेंटीफुल, अबाउंडेंट हो गया, प्लेंटीफुल हो सकता था, मतलब पूर्ण मात्रा में रहे, है ना। प्रोफ्यूज हो गया। सारे के सारे सिनोनिम डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान में रखना। प्रोफ्यूज हो गया। एंड कोपियस हो सकता था, कोपियस हो गया। एंड फ्यूकंट, फ्यूकंट हो सकता था, फ्यूकंट, फ्रीक्वेंट हो गया, क्लियर। एंड जेनरेटिव हो सकता था, जेनरेटिव,
मतलब सृष्टि करने वाला, जेनरेटिव, जेनरेटिव हो गया। एंड क्रिएटिव हो सकता था, है ना, जो उपजाऊ घूम रहा है, क्रिएटिव। इनोवेटिव भी हो सकता था, इनोवेटिव, इनोवेटिव हो गया। एंड इमेजिनेटिव, इमेजिनेटिव हो गया। एंड जो कि आर्टिस्टिक हो सकता था, आर्टिस्टिक, आर्टिस्टिक, क्लियर। एंड हाई आइल्डिंग हो सकता था, हाई आइल्डिंग हो गया, मतलब ज़्यादा जो कि उपजाऊ देने वाला, हाई आइल्डिंग, है ना, ये तो पता ही होगा आपको। काफ़ी बातें रहे, और क्या क्या हो सकता है, और भी काफ़ी सारे लिख देते हैं ना। ल्यूक्रेटिव हो सकता था, ध्यान में रखना है, ल्यूक्रेटिव। देखिए सारे के सारे एडजेक्टिव फॉर्म में हमने डिस्कस कर रहे हैं। ल्यूक्रेटिव हो गया, सक्सेसफुल हो सकता था, बस इतना ही रहने देते। और भी तो काफ़ी रहे तो लिख देते। फ्लोरिशिंग हो सकता था ना, फ्लोरिशिंग हो सकता था। एंड थ्राइविंग हो सकता था, क्लियर, इतनी सी बात। सारे के सारे वर्ड ध्यान में रखिएगा। तो एंटोनिम क्या हो सकता था, वेरेन हो गया, मतलब जो उपजाऊ भूमि नहीं है, जिसमें क्या रहे, डिजर्ट भी हो सकता था, जानते हो ना, डिजर्ट और डेजर्ट, डेजर्ट दोनों तरह की होती है। वेरेन हो सकता था, डिजर्ट भी हो सकता था, है ना। मुझे बताना गोबी डेजर्ट कहाँ रहे, ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, मुझे बताना, नीचे कमेंट करना, गोबी डेजर्ट कहाँ रहे। तो ये वेरेन हो सकता था। एंड और क्या हो सकता था, जो कि अनप्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव हो गया। एंड जो कि फ्रूटलेस हो गया, फ्रूटलेस। डेजर्ट आपको बताया था ना, देखिए SAERT, ये डेजर्ट का मतलब है जो वेरन आइलैंड रहे, यानी जो क्या रहे, मरुभूमि रहे, है ना। एंड जो ये डेजर्ट है, बट DESSERT, डिजर्ट, ये जो रहे ना, इसका मतलब है स्वीट, यानी जो मिठास रहे, मिठास। ध्यान में रखिएगा सारे के सारे बातें, और डिफरेंस भी ध्यान में रखना, स्पेलिंग भी याद रखिएगा। एंड फ्रेटलेस हो गया। और क्या हो सकता था, इनफर्टाइल हो सकता था ना, इनफर्टाइल लिख देते। सारे के सारे हमने एंटोनिम डिस्कस करे, इनफर्टाइल, तो फर्टाइल डिस्कस करिए। इनफर्टाइल कैसे नहीं हो सकता, हो सकता था, है ना। इनफर्टाइल हो गया। स्टेराइल हो गया, स्टेराइल, स्टेराइल का मतलब जानते हो ना, बस स्टेराइल हो गया, ध्यान में रखिएगा। एंड स्पार्स हो सकता था, ध्यान में रखिएगा। स्टेराइल के दोनों टाइप रहे, बता दूँ, एक तो रहे वासेक्टोमी और एक रहे टिवोक्टोमी, जानते हो ना। वासेक्टोमी और टिवोक्टोमी में डिफरेंस मुझे बताना, कमेंट करना। एंड स्पार्स हो गया। एंड स्लांटी हो सकता था, स्कांटी भी हो सकता है, हाँ स्कांटी हो गया, है ना, स्कांटी हो गया। और क्या हो सकता था, मीगर, देखिए मीगर, मीगर का मतलब जानते हो ना, जो मीगर मतलब बहुत ही कम अमाउंट में रहे, मतलब बहुत ही माइनर, माइनर भी हो सकता था, माइन्यूट भी हो सकता था। और आयोटा रहे ना, आयोटा काफ़ी बार पूछे जा चुकी है, आयोटा हो गया। माइन्यूट सा रहे, बहुत ही मिगर अमाउंट में रहे, है ना, स्मॉल अमाउंट में रहे, स्मीज रहे, है ना, स्निगर्ड रहे, काफ़ी सारे रहे, रहने देते, आगे देखते हैं। प्रोक्रेस्टिनेट, प्रोक्रेस्टिनेट पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो सकता है, असल में देखते हैं, मीनिंग वहाँ से पता चलने वाला है क्या पार्ट ऑफ स्पीच रहे। टू डिले और पोस्टपोन और डिफर, डिफर एक्शन, एक्शन की बात किया जा रहा है, तो क्या हो सकता था, वर्ब, खत्म, खत्म, बातें खत्म। द डिले और पोस्टपोन, पोस्टपोन करना है, मतलब कोई भी चीज़ को जो पोस्टपोन कर देना, यानी रोक देना, डिले कर देना, कोई भी चीज़ जो होने वाला है, मतलब मान लो एग्ज़ाम होने वाला है, पता ही होगा ऐसा एग्ज़ाम के बारे में, तो एग्ज़ाम होने वाला है, वो जो पोस्टपोन किया जा रहा है, पोस्टपोन फिर से ऐसे जो रहे, वो तो किया जा रहा है ना, तो वो एक्शन की बात कर रहा है, तो वर्ब भी हो सकता है ना। इसके और क्या क्या मीनिंग हो सकता था, जो कि डाले भी हो सकता है, DALLY, देखिए डाले भी हो सकता है और डिले भी हो सकता है, ध्यान में रखिएगा, डिले भी हो सकता था। पोस्टपोन तो हमने बताया ना, पोस्टपोन लिख देते हैं, पोस्टपोन यहाँ तो लिखी गई है, फिर भी लिख देते हैं, पोस्टपोन हो गया। एंड बार बार लिखते रहेगा ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए और स्पेलिंग भी एरर ना हो, ध्यान में रखिएगा। पुट अप, क्योंकि एग्जाम में तो स्पेलिंग भी पूछा जा रहा है ना, ऐसे नहीं है कि सिर्फ मीनिंग और सिनोनिम एंटोनिम पूछा जा रहा है, ऐसे नहीं है, स्पेलिंग भी काफ़ी महत्व हो रहा है ना। एंड स्टेल हो गया, एंड डिले हो गया। एंड ज़्यादातर जो क्या रहे, क्या ही बताऊँ,
जो ज़्यादातर जो पूछा जाता है जो स्पेलिंग है ना वो आर्जेटिव वाला पूछा जाता है ना। आर्जेटिव वाला मैक्सिमम टाइम आर्जेटिव वाला ही सबसे ज़्यादा, वर्ब हो गया मतलब जो सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया, वो सबसे ज़्यादा आर्जेटिव पूछा जाता है ना। ऐसा नहीं है कि वर्ब नाउन ये पूछा नहीं जाता है, पूछा जाता है बट रेयर से पूछा जाता है। ध्यान में रखिए, डिले हो गया एंड डिली डिले हो सकता है, डिली डाले हो गया। और जो हेजिटेट हो सकता था, हेजिटेट, हेजिटेट में मतलब जानते हो ना, डगमगाना, डगमगाना मतलब इधर उधर होना, है ना। वेवर करना, वेवर, है ना, वेवर करना, कांपना। एंड जो कि टेम्पोराइज, टेम्पोराइज करना, है ना। एंड और क्या हो सकता था, ड्रेव वंस फिट, ड्रेव वंस फिट लिख देते हैं, ड्रे वंस फिट, ड्रेव वंस फिट, ये असल में फेज है, क्लियर। एंड प्ले फॉर टाइम, ध्यान में रखिएगा, फेज भी, ये भी फेज है। मुझे बता सकते हो फेज एंड क्लॉज में डिफरेंस क्या है, बताना, नीचे कमेंट करना। काफ़ी बार हमने डिस्कस करी है, बहुत ही बार डिस्कस करी है। एंड टाइम हो गया, जो कि गेन हो सकता था, गेन टाइम, ये भी फेज है, ख़त्म। तो डिफर हो सकता था, डिफर, सारे के सारे सिनोनिम डिस्कस कर रहे थे, ध्यान में रखना। डिफर हो गया एंड सेल्फ हो गया, है ना। और टेबल हो सकता था, टेबल। एंड आर्जन हो सकता था, आर्जन, आर्जन हो गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन में थे आर्जनमेंट के बारे में। एंड सस्पेंड हो सकता था, ख़त्म कर देना, यानी रोक देना, सस्पेंड हो गया, बीच में रोक देना, सस्पेंड का मतलब है बीच में रोक देना। और क्या हो सकता था, और क्या हो सकता था, वेटी हो सकता था, वेट हो सकता था, टैरी हो सकता था, है ना। एंड लिंगरिंग हो सकता था, लिंगरिंग हो गया, डोडल हो गया, डोडल। तो इसका एंटोनिम क्या हो सकता था, इनिशिएट हो सकता था ना, इनिशिएट हो सकता था, लिख देते हैं, इनिशिएट हो गया। एक्ट हो सकता था, कोई भी कार्य जो रहे इसे एक्ट में जो करना, मतलब अमेंडमेंट भी हो सकता था, ध्यान में रखना। प्रोसीड करना, प्रोसीड करना, एडवांस, एडवांस हो गया। और क्या हो सकता था, इनिशिएट करना, इनिशिएट तो हमने लिखी है, और क्या लिखना है, इनिशिएट करना। तो ध्यान में रखिएगा, इनिशिएट हो सकता था, इनिशिएट हो सकता था। और इनिशिएट तो हमने लिखी है और नहीं लिखते हैं, इनिशिएट हो गया। एंड और क्या हो सकता था, एक्सपेडेट हो सकता था, एक्सपेडाइट, हास्टेन हो गया, एक्सीलरेट हो गया, कंप्लीट हो सकता था, कंप्लीट हो गया, फिनिश, फिनिश मतलब ख़त्म करना, है ना। सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। आगे वर्ड देखते हैं, लास्ट वर्ड एंड देन खत्म करते हैं। नॉस्टैल्जिया, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसके नाउन है, मीनिंग क्या है, ये स्टेटमेंट, ये सेंटिमेंटल लॉन्गिंग, ये सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर ए पास, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं क्या होने वाला है इसके सिनोनिम। सिनोनिम क्या हो सकता था, रेमिनिसेंस हो सकता था, एंड सेंटिमेंटली हो सकता था, सेंटिमेंटालिटी, सेंटिमेंटालिटी। और क्या हो सकता था, लंगिंग हो सकता था, यर्निंग हो सकता था। एंड ध्यान में रखिएगा, और क्या आ रहा है, विस्टफुल हो सकता था, विस्टफुल, विस्टफुलनेस। एंड रिग्रेट हो सकता था, रिग्रेट हो गया। एंड मेमोरीज हो सकता था, मेमोरीज। सारे के सारे ध्यान में रखिए। एंटोनिम देखते हैं, आपाथी हो गया, आपाथी। और क्या हो सकता है, इंडिफरेंस, जो अलग रहे, इंडिफरेंस। एंड ऑब्लिवियन हो सकता था, इंडिफरेंस हो गया। एंड ऑब्लिवियन, ओब्लिवियन, ऑब्लिवियन तो नहीं, ओब्लिवियन,
ख़त्म। ध्यान में रखना सारे के सारे। तो सो फ्रेंड, आज की ये सारे के सारे वर्ड रहे एंड आज काफ़ी सारे काम रहे, इसलिए जल्दी ये कवर कर ली। तो और क्या हो सकता था, और दोनों वर्ड मुझे याद आ रहे हैं, मुझे बताना। जो पर्सन रहे, ए पर्सन, मुझे इसका मीनिंग बताना। हु ड्रॉ मैप, जो मैप की ड्रॉ करे, इसे क्या कहा जाता है? कार्टोग्राफर है ना। कार्टोग्राफर कहा जाता है। एंड मुझे बताओ ना, स्टडी ऑफ अ डिजीज, डिजीज़ के स्टडी को क्या कहा जाता है? पैथोलॉजी, पैथोलॉजी तो कहा जाता है। फिर जो ट्रीटमेंट के बारे में स्टडी करना, इसे कहा जाता है न्यूरोलॉजी। क्लियर इतनी इस बात? सो फ्रेंड, आज की ये सारे का सारे वर्ड रहे, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्ती के साथ शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।